मजबूत है। नहीं नहीं, देखिए जैसे अभी संगठित नहीं है। जैसे एक सबसे बड़ी कमी ये है कि अभी हम लोगों ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जैसे हम हमारा कॉलर सही हो जाए, हमारी इमेज सही हो जाए, हम सही हो जाएं, हम इससे कोई पॉलिटिकल फायदा ले लें। हमारी ये कमी कह सकते हैं, हमने अच्छाई समझ के किया था, लेकिन ये हमारी कमी है कि हमने कभी भी अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा। और जब तक आदमी अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता है, तब तक वो संगठित तरीके से कोई काम उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है। हम अपने साथियों को कैटराइज भी करेंगे, हम उन्हें सपने भी दिखाएंगे, हम उन्हें हकीकत में उसे पूरा भी कराएंगे कि हमारे साथी जो है, जो इधर उधर लोग पहुंच जा रहे हैं, हम अपने बीच में से नेता निकाल करके उनको आगे बढ़ाएं। और हम लोग एक दूसरे को कैडर कैडर पढ़ाएं लोगों को। और जूम ने बड़ा फायदा दिया इसका कि हम लोग थोड़ा सा सुधर रहे हैं। ये जूम, हाँ जूम मीटिंग बहुत अच्छा एक पहल है। वो दरअसल वो कैडर निर्माण की ही एक प्रक्रिया है, वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अच्छा सर, ये जो आप बार बार बोल रहे हैं कि हम अपने अंदर से नेता बनाएंगे, तो किस पार्टी के लिए नेता बनाएंगे? या अपनी आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी के लिए नेता तैयार करके क्या उसका? नहीं नहीं नहीं। पसमानदा तहरीक इस बारे में अलीनवर साहब भी हम लोगों के, हम सब लोग एक ही राय हैं कि माइनॉरिटी की पार्टी नहीं होनी चाहिए। कम से कम भारत जैसे देश में बहुत 22 लोग यहाँ हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी की पार्टी नहीं होनी चाहिए। हम जितनी भी मुसलमानों की पार्टियां हैं, इवन पीस पार्टी भी, लोग समझते हैं कि MIM विरोधी हैं, हम सारी मुस्लिम पार्टियों को विरोधी हैं। हम कभी भी कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, ना हम किसी पार्टी, हम समान विचारधारा के लोगों के साथ, सेकुलर लोगों के साथ, या जिनके यहां गुंजाइश बन सकेगी हमारे लोगों के जाने की, हम उनके यहां अपने लोगों को भेजेंगे। कुछ लोग भाजपा पसंद के लोग होंगे तो हम उन्हें भाजपा में भेजेंगे। अगर किसी को भाजपा सूट मतलब करती है और लग रहा है कि भाजपा में जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रेन करेंगे, वो अपने पसंद से जहाँ भी जाना चाहें, जहाँ उनको सम्मान मिल रहा है वो जाए। अच्छा सर, अब इसी पर ही एक सवाल और करके इसको खत्म किया जाए। एक बात जो आप ये पार्टी जो भी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इसके बहुत जबरदस्त दलील दी जाती है, सेकुलर पार्टी के ऊपर एक दलील दी जाती है, ये लोग तो सांप्रदायिक है दरअसल। समाजवादी ने कितने जो है लोगों को दंगे करवाए यूपी में, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम देखते हैं कांग्रेस के ऊपर देखते हैं तो AIM वाले या कि और जो अशराफ बुद्धिजीवी हैं वो लगातार सेकुलर पार्टियों को टारगेट करते हैं। तो और कहते हैं कि अपनी पार्टी होनी चाहिए। तो फिर इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि मुसलमानों के अंदर तो ये धारणा है ना कि हमारे साथ सेकुलर लोगों ने छल किया है, और आप कह रहे हैं कि हम सेकुलर पार्टी या इन लोगों को अपनी पार्टी नहीं बना के इन्हीं लोगों को समर्थन दें, तो इसको कैसे देखते हैं? ये मुसलमानों में जैसे वायरस, जिन्ना वाला जो वायरस है, वो खत्म नहीं हुआ है। जब जिन्ना 30 से 33% वोट आबादी और सैकड़ों रजवाड़े, हजारों जागीरदारों के साथ नेहरू के सामने नहीं टिक पाया, तो ये छोटी छोटी पार्टियां बना करके 14% आबादी, दलित से बदतर जीवन, 25 तो MP नहीं हो पा रहे हैं, तो ये अपनी पार्टी बना करके या तो खुद को धोखा दे रहे हैं या कौम को धोखा दे रहे हैं। एक चीज। दूसरे, सर सैयद ने मना किया था कांग्रेस में जाने के लिए। कांग्रेस के जो विरोध है वो आज का नहीं है, वो सर सैयद के यहाँ शुरू हुआ था। और आज भी सबसे ज्यादा जो पैदा होते हैं विरोधी कांग्रेस के, वो अलीगढ़ से पैदा होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि अलीगढ़ से निकले हुए ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कांग्रेस के एंटी होते हैं। और आजकल भागलपुर दंगे की बात हो रही बिहार के सीन में, या इनके सीन में मुजफ्फरनगर दंगे की बात हुई, तो उसमें हमारे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा शेर भी कहा था, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से भी बेखबर हो गए, तुम संवर कर सजन सैफई हो गई, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए।
तो बड़ा अच्छा लगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे उछाला यादव के खिलाफ। दरअसल ये सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं कांग्रेस और सपा का, मुजफ्फरनगर दंगा हो या भागलपुर का दंगा हो, अगर कांग्रेस सेकुलर नहीं होती तो दंगे ही नहीं होते, जेनोसाइड होता। जैसा कि कुछ हद तक आप गुजरात में देख सकते हैं, गुजरात वाले दंगे में, कि वहां मुसलमानों की तरफ से किसी तरह का डिफेंस नहीं कर पाए थे मुसलमान अपना। ऑफेंस की बात छोड़ दी, इस बात को जरा आप समझिएगा। आपके उससे डेमोक्रेसी के माध्यम से मैं अपने लोगों को ये बताना चाहूंगा, और मुझसे डिप्लोमेटिक बातें मुझसे नहीं निकल पाती मुंह से, मैं कभी कांग्रेस को भी जो चाहता हूं कह देता हूं, इनको भी। तो इस चीज को समझिएगा, जो भागलपुर का दंगा या मुजफ्फरनगर का दंगा, अगर यादव खुल करके न्यूट्रल या मुसलमानों के साथ नहीं होता तो वो दंगा पूरे यूपी में होता, सिर्फ मुजफ्फरनगर के पसमानदा इलाकों तक नहीं सिमटा रहता। सिर्फ 50 लोग नहीं मरते, 50,000 लोग भी मर सकते थे। जिस तरह का ये दंगा करते हैं, जिस तरह की हेट स्पीचेस चलती हैं, जिस तरह का फेसबुक पे दिखता है, जो नफरतें दिखती हैं, मैं इस मामले में मायावती को भी अच्छा कहूंगा। बहुजन की मेजॉरिटी जो है वो कम्युनल नहीं है। यादव ने 90 से लेकर अब तक बड़ा साथ दिया मुसलमानों का, और कांग्रेस ने कभी भी 84 दंगे के अलावा आप कभी भी किसी कांग्रेसी को किसी दंगे में शामिल नहीं पाएंगे जो मुस्लिम विरोध में दंगा हुआ हो। हाँ, उनकी औकात नहीं थी उस दंगे को रोक पाते, और वो भारतीय समाज की दिक्कत है। वो भारतीय समाज की दिक्कत है कि बलात्कार होता रहता है, मर्डर होता रहता है, लोग डर के मारे कमरों में घुस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसा विदेशों में, कम से कम मुस्लिम देशों में पॉसिबल नहीं है कि आंखों के सामने कोई चीज होती रहे और मुस्लिम देश में लोग बर्दाश्त कर लें। अगर बराबर का आदमी है तो, पसमानदा है तो वहां भी इस तरह के जुल्म होते हैं, पर लेकिन आमतौर पर नहीं होते। जितना यहां हो जाता आराम से, उतना वो लोग लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, और यहां औरतें दरवाजा बंद कर देती हैं, लोगों को निकलने नहीं देती हैं। कांग्रेसियों ने भी यही काम किया है, दंगा रोक नहीं पाए हैं, लेकिन दंगे को बढ़ने नहीं दिया है। भारत को रवांडा बनने से अगर बचाया है, तो मैं उन चंद गिने चुने जो कांग्रेसी हैं, जो पूरे कम्युनल नहीं है, आधे कम्युनल हैं, मैं उनका एहसान है ये भारत के ऊपर, कि जो दंगा पंजाब में हुआ था वो दंगा यूपी में नहीं हुआ था 47 में, वो केरला में, कर्नाटका में नहीं हुआ था, ना हैदराबाद में कहीं हुआ था। सिर्फ मुसलमान ज्यादातर मारे गए थे पंजाब में, वो भी संघियों ने सरदारों को चढ़ाया था, इधर से अलग उधर से अलग। वो दंगे बंगाल में भी नहीं हुए थे आजादी के टाइम पे। तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, मुसलमान उसको लगातार कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मुस्लिम कम्युनल हैं जो कांग्रेस को कभी भी वोट नहीं दिए हैं। 47 से लेके अब तक कभी भी मुसलमानों का एलीट क्लास कांग्रेस के साथ नहीं था। यहां तक कि सलमान खुर्शीद जैसा आदमी कह रहा है कि मुसलमानों के खून से कांग्रेस के हाथ रंगे हुए हैं। कभी उसने ये नहीं बताया कि मुसलमान कांग्रेस के जमाने में दंगा क्यों करता था, अब कहां सुधर गया है, अब दंगा क्यों नहीं करता है। जो मुस्लिम दंगाई हैं। सर, ये तो आप लगातार बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं, इस पे आएगा कमेंट। एक तो कांग्रेस को आप डिफेंड कर रहे हैं, तो इस पे भी आएगा कि कांग्रेस किस तरह। नहीं, मैं कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं एक चीज मैं थोड़ा सा कह दूं, मैं कांग्रेस को, मैं उस माइंडसेट को तोड़ना चाहता हूं। और ये कांग्रेसी मुसलमानों का सबका माइंडसेट ये है। एक दिन मेरी अनीस अंसारी साहब से भी बात हो रही थी, मैंने कहा मुसलमानों ने कभी कांग्रेस को पसंद किया ही नहीं, मुसलमान हमेशा मजबूरी में कांग्रेस कोट करता है। ये बात तो राहुल गांधी नहीं बोल पाएगा जो मैं बोल रहा हूं, तो कांग्रेस में डिफेंड कहां कर रहा हूं। राहुल गांधी की बस की बात नहीं है, वो कह दे, अकेले में भी नहीं कह पाते बेचारे, यार जानते ही नहीं है कि जहां जहां मुसलमान ज्यादा है कांग्रेस वहीं वहीं हारती है। ये भी एक बात है सर। अच्छा सर, अब बस आखिरी एक दो सवाल और। एक सवाल ये है कि सर, अभी आपने कहा कि मुस्लिम पार्टी नहीं बनानी चाहिए, तो अब इसके जवाब में ये कहा जाता है कि देखो दलित कितने हैं, उन्होंने कितने परसेंट, जैसे आपने बोला 14% मुसलमान है, वो पार्टी बना के कैसे करेंगे। अगर दलितों को देखो वो कितने परसेंट है, या फिर यादव को देखो उन्होंने वो कितने परसेंट, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपने मुख्यमंत्री दे दिए। तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते कि हम अपनी पार्टी बना के हम मुख्यमंत्री दे दें। तो इसको कैसे आप काउंटर करेंगे। हाँ,
देखिए, दलित हिंदू भी है, दशहरा भी मनाता है, तो महिषासुर की भी तारीफ करेगा और दशहरा भी मना लेता है वो। यादव 9% हैं, और 9% एक तरह के, एक ही मसलक है, एक ही जाति है, एक ही स्टाइल है उनकी। मुसलमानों में सिंगल कोई भी बिरादरी इतनी नहीं है, अंसारियों की आबादी ज्यादा है, उसमें भी आप जानते हैं छगंडी, दसगंडी और देवबंदी बरेलवी करके उनके वोट को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है कि अगर कोई सपा से देवबंदी आ गया, बसपा से बरेलवी आ गया, तो वोट अपने आप इधर उधर हो जाएंगे। ऐसा यादवों के साथ नहीं है, तो समाजी तौर से वो इस मामले में बहुत अच्छी हालत में है। दूसरी चीज ये है कि यादव हिंदू फोल्ड का एक हिस्सा है, जैसे मुसलमानों में सैयद, शेख, धोबी, नाऊ है। अपने यहां आप मजहब एक को एक यूनिट मान लेते हैं, उनके यहां आप उनको यादव क्यों मान लेते हैं? क्या यादव सिर्फ यादव है? यादव ने अपनी पार्टी बनाई है। यादव पहले मुख्यमंत्री हुआ है वीपी सिंह की पार्टी से। लालू यादव पहले मुख्यमंत्री हुए हैं, उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई है, और वो पार्टी किसके विचारों पे चलती है? राम मनोहर लोहिया के। पार्क किसका बनाया उन्होंने? जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया। आप उन्हें यादव पार्टी कह के, हाँ यादव ज्यादा जागरूक हैं या यादव ज्यादा उनका पेशा बन गया है उसी टाइप का, वो राजनीति में ज्यादा चले गए हैं, लेकिन आप यादव पार्टी उसको कैसे कह सकते हैं? मुसलमानों की जो पार्टियां हैं उसमें आजम खान का एमआईएम में कोई दिखता है क्या? सपा में तो आजम खान दिखते हैं, अहमद हसन दिखते हैं। ना एमआईएम के पास कोई है, ना पीस पार्टी के पास कोई है, ना उलमा काउंसिल के पास कोई है। किसी के पास भी कोई हिंदू चेहरा नहीं है। आप मुस्लिम वोटों के बल, वो मुस्लिम वोटों के भरोसे नहीं है, यादव वोट के भरोसे भी हैं, वो पासी वोट भी लेते हैं। एमवाई का गठबंधन उनका होता है, वो माना जाता है, उन्होंने नहीं कहा, लोगों ने कहा है। लेकिन सुरक्षित सीटों पे किसी को टिकट देते हैं, वो जो सुरक्षित सीटों पे ज्यादा सपा पासी को देती है, तो पासी का वोट बैंक अपने आप उसके साथ चला जाता है। वो जगह जगह ठाकुरों को, जहां जहां ठाकुर ज्यादा है, जहां जाट ज्यादा है, वहां उनको सेट करती है वो। राम शरण दास गुर्जर इस वक्त नरोत्तम पटेल उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पीस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मुसलमान। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मुसलमान। एमआईएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मुसलमान। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मुसलमान। बस एक ही बिरादर, एक ही कौम ना। तो ये हाँ हम कर सकते हैं। कांग्रेस ने 5-6 मुख्यमंत्री दिया है, हम भाजपा के साथ भी जाने के लिए, एनडीए या यूपीए, मेरा ऑप्शन ये है एनडीए या यूपीए। आप जाइए, केरला में हो सकता है मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दे भाजपा, केरला में हो सकता है मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दे भाजपा, लेकिन उसके लिए जिस कौम के पास सहाफत नहीं, उस कौम की सियासत नहीं, दूसरे चैनल के